हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम हरी टू एच जी ऑल इन्फॉर्मेशन। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, बाकी आज हम लोग फ्रेंड्स फिजिक्स का पार्ट 1 लाए हैं। भौतिक जगत चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड और क्लास 11 का चैप्टर है। ठीक है, और ऑलरेडी मैंने बायोलॉजी के 2 पार्ट करवा दिए हैं जीव जगत वाले चैप्टर से। और बाकी आपको डेली अब 3 वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की मिलती रहेगी। ठीक है, तो जब तक आप लोग बने रहिएगा चैनल पे और एक एक क्वेश्चन को आप लोग बारी बारी से देखिएगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो किसने किया था? 4 ऑप्शन है, नील्स बोर ने, क्लार्क मैक्सवेल ने, माइकल फैराडे ने, जॉन केपलर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, किसने किया था? क्लार्क मैक्सवेल ने किया था। किसका? विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अब इसका इंग्लिश वाला पार्ट भी हम देख लेते हैं, जो लोग सीबीएसई बोर्ड या इंग्लिश मीडियम से हैं। तो हाउ प्रोपाउंडेड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है क्लार्क मैक्सवेल ने। ठीक है, किसने प्रोपाउंडेड किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को? इन्होंने किया था, क्लार्क मैक्सवेल ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रबल नाभिकीय बल वैद्युत चुंबकीय बलों की अपेक्षा होता है। तो जो प्रबल नाभिकीय बल होता है वह वैद्युत चुंबकीय बलों की अपेक्षा कितना होता है, कितना गुना होता है, ये बताना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, लगभग 100 गुना होता है। ठीक है, यहाँ पे 100 गुना प्रबल होता है। किससे? नाभिकीय बलों की, चुंबकीय बलों की अपेक्षा में। नेक्स्ट है हमारा उसका इंग्लिश वाला पार्ट, न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो आपको पता ही है इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हो जाता है, उससे ज़्यादा प्रबल होता है या ज़्यादा आपको ऊर्जावाही होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रहों की गति संबंधित नियम का प्रतिपादन किया था। तो ग्रहों से जो संबंधित नियम है उसका प्रतिपादन कितने किया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैक्स प्लांक ने, न्यूटन ने, केपलर ने, फैराडे ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, केपलर ने। किसने किया था? केपलर ने। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स और याद रखिएगा, क्योंकि ये सब बहुत बेसिक है और यही क्वेश्चन होते हैं जो घुमा के आपको पूछ जाते हैं। इसलिए मैंने इसको बहुत सिंपली लिया, जितना सिंपली हो सकता था आपको एक बार में समझ आ जाए। ठीक है, मतलब आपको दोबारा इस वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े या कहीं और भी आपको परेशान होने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैंने उसको तोड़ मरोड़ के इसे बहुत छोटे में लिया है, तो आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी से इंग्लिश वाला पार्ट हम देख लेते हैं, हाउ propounded द लॉ ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट्स। तो किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा, केपलर ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक निर्बल बल है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक निर्बल बल है, कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि क्या है? प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे निर्बल बल है। इसका इंग्लिश वाला पार्ट है, इट इज द वीकेस्ट फोर्स फाउंड इन नेचर, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे वीकेस्ट मतलब सबसे जो कि कमजोर फोर्स फाउंड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जो कि सबसे वीकेस्ट माना जाता है, वैसे इतना होता नहीं लेकिन फिर भी माना जाता है। ठीक है, ग्रेविटी। और क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वांटम सांख्यिकी का प्रतिपादन किया। क्वांटम सांख्यिकी का प्रतिपादन किसने किया था? 4 ऑप्शन दिया गया, माइकल फैराडे ने, चंद्रशेखर वेंकट रमन ने, सत्येंद्र नाथ बोस ने और सोमनाथ साहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, किसने किया था? सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था। किसका? क्वांटम सांख्यिकी का प्रतिपादन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है वही क्वेश्चन इंग्लिश में है, हाउ इंट्रोड्यूस क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। तो किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ बोस ने। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स हमारा, मास ऊर्जा की तुल्यता किस वैज्ञानिक ने स्थापित की। तो जो मास ऊर्जा की तुल्यता होता है किस वैज्ञानिक ने स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, आइंस्टाइन ने किया था। ठीक है, किसका किया था? मास ऊर्जा की तुल्यता का वैज्ञानिक ने स्थापित किया था, इसकी तुल्यता को। और इससे इंग्लिश वाला पार्ट हम देख लेते हैं, विच साइंटिस्ट स्टेबलाइज्ड द इक्विवेलेंस ऑफ मास एनर्जी। तो किसने किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, आइंस्टीन। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? जो परमाणु होता है उसकी नाभिक खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन है, न्यूटन ने, थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, मैक्सवेल ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रदरफोर्ड ने। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन बहुत इजी फ्रेंड्स, आई होप आपको आ भी रहे होंगे, पहले से आपको पता होगा। और क्वेश्चन अब इससे ज़्यादा थोड़ा सा आपको मिलेंगे, लेकिन अभी बेसिक चल रहा है तो आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। मैंने इसको बहुत सिंप्लीफाई किया जितना हो सकता था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिस्कवर द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो वही क्वेश्चन इंग्लिश में है, हाउ डिस्कवर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, रॉकेट नोदन का कार्य निम्न नियम पर आधारित है। रॉकेट नोदन का कार्य जो होता है निम्न नियम पर आधारित है। कौन से नियम पर? 4 नियम दिए गए, फैराडे के नियम, न्यूटन के नियम, गैलीलियो के नियम, बर्नौली के नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन के नियम पे। ठीक है, और इससे इंग्लिश वाला पार्ट हम देख लेते हैं। द वर्किंग ऑफ रॉकेट परफ्यूलेशन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग लॉ। क्यों, किसके लॉ पर काम करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, न्यूटनियंस लॉ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, डाइन सेकंड का मात्रक है। तो डाइन सेकंड का मात्रक क्या होगा? 4 ऑप्शन है, बल का, आवेग का, ऊर्जा का, शक्ति का। किसका मात्रक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आवेग का। आवेग का मात्रक क्या होता है? डाइन सेकंड होता है। ठीक है, याद रखिएगा। वही इंग्लिश वाला पार्ट है, डाइन सेकंड इज द यूनिट। डाइन सेकंड इज द यूनिट किसकी यूनिट है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 है, ऑफ इम्पल्स। ठीक है, इंग्लिश वाला पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 kg वेट बराबर होता है। तो 1 kg वेट बराबर कितना हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 9.8 टन AN। ठीक है, किसके बराबर होता है? 1 kg वेट के बराबर होता है। ठीक है, और वही इंग्लिश वाला पार्ट, 1 kg वेट इज इक्वल टू, तो कितना इक्वल होगा उसका, कितने किसके बराबर होगा? तो ऑप्शन नंबर 3, 9.8 न्यूटन। ठीक है, न्यूटन रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे आप लोग यन समझ रहे होंगे, यहाँ पे यानी ये न्यूटन। तो फ्रेंड्स ये थे 10 क्वेश्चन जो कि फिजिक्स से लिए गए थे। हाँ, सभी एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, मैंने इसको बहुत सिंपलीफाई तोड़ मरोड़ के आपको बेसिक क्लियर करने के लिए इसको लिया है। ठीक है, जिससे आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। बाकी अगर क्वेश्चन बड़ा बड़ा होके आता है तो भी आप बहुत ही इजीली से कर सकते हो। ठीक है, बाकी वीडियो कैसे लगी मुझे कॉमेंट बताइएगा, और इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, और केमिस्ट्री की वीडियो भी जल्द आती रहेगी दिन में आपको, क्योंकि इसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, बिकॉज जब तक मेरी छुट्टी है, मेरे कॉलेज अभी नहीं चल रहे हैं, तब तक आप लोगों को वीडियो डेली मिलती रहेगी। फिर आने वाले टाइम पे मैं आपको क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट करवाने वाला हूँ। ठीक है, जो कि आपके करीब 5-6 साल के पेपर हो जाएंगे, उसको मैं करवा दूंगा, जिससे आपका एग्जाम बहुत क्लियर हो जाएगा। जेईई कैट वालों का भी, और CUT वालों को तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा आराम से, और PPST वाले भी अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है, सबके लिए सबका सिलेबस लगभग सेम ही है। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी समझ में ना आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।